नमस्कार दर्शकों, फेस टू फेस के इस अंक में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हमारे फेस टू फेस के हर अंक में कोई ना कोई नई शख्सियत रहती है। इस बार बड़ी अहम शख्सियत है। दर्शकों, जैसा आप जानते हो कि नारी शक्ति एवं वुमेन एम्पावरमेंट एक अहम रोल है हमारे समाज में औरत जात का। जैसे लड़कियों को एम्पावर करना, लड़कियों को पढ़ाना, लड़कियां किसी मुकाम तक पहुंचे, वो हमारे आज समाज में बहुत इंपॉर्टेंट है। और लड़कियों ने भी आज ये कर दिखाया कि हम कहीं खड़ी हैं। इसी तरह आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुनीता जी, जो कि डीडीपी हैं हमारे जेएंडके प्रोसिक्यूशन में। और हम इनसे ये जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन है, किस तरीके से इन्होंने इस सफर को चुना, किस तरीके से ये इस सफर तक पहुंची और आगे इनकी क्या एम है। सुनीता जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सुनीता जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये प्रोत्साहन इस तरफ आने का आपको कैसे मिला। थैंक यू सो मच विजय जी फॉर हैविंग मी हियर। आज के इस ज़माने में जबकि हम वुमेन पावर की बात करते हैं, तो लॉन्ग बैक इन 95 व्हेन आई जॉइंड दिस डिपार्टमेंट, तो कभी सोचा नहीं था कि पहले तो वो डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे और उसके बाद यहाँ तक पहुँचेंगे। बट एक वो सफ़र ऐसा था कि एक ख्वाहिश थी शुरू में कि मैं एक फ़ौजी से शादी करूँ। तो आई गॉट मैरिड टू ए आर्मी ऑफिसर। And after marriage, that time I was doing law, and you will be surprised कि उसके बाद I had a good life of my 7 years with my husband being a army officer's wife. I have a child also that time, 4 years, my son. And that time my husband got posted in Doda and I happened to stay in Jammu. So that time I came to understand that I have to do something because that is a field posting, मैं जा नहीं सकती हूँ, क्या करूँ। So I just discussed with him and he told me कि whatever you want to pursue, do it. Since I belong to a legal background, my father had retired as principal sessions at Jammu. My brothers are advocate, bhabis and all. They are in the same profession. तो एक वो that legal, which was legal background जहन में आ गया। हाँ जी जी। तो माय फादर कॉल्ड मी एंड ही सेड कि ये कुछ पोस्ट निकल रही है पुलिस डिपार्टमेंट में। तो वो एक जैसे फौजी की वाइफ तो ऑलरेडी थी, तो आई सेड कि यार ये तो बहुत ही अच्छा है। कब से मन में था कि एक पुलिस डिपार्टमेंट में जाने का कोई मौका मिले। सो दिस वाज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी दैट टाइम टू एक्सप्लोर। सो आई जस्ट मेक अप माई माइंड एंड माई पेरेंट्स पुश मी दैट टाइम और फॉर्म फिल किए, भर लिए, वी जस्ट गॉट थ्रू एंड दिस इज हाउ आई केम इन द डिपार्टमेंट। सुनीता जी, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट आपको जरूर दूंगा कि आपको देखते हुए लगता नहीं है कि 95 बैच की आप हैं और उससे पहले आपने लॉ किया। इतनी एज की आप लगती नहीं। बट एनी हाउ, इसका मतलब आपके कहने का कि आपको ये प्रोत्साहन जो है वो आपके हस्बैंड से मिला कि भाई आप लीगल तरफ जाओ, और आपने फिर पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। क्योंकि पहले प्रोसिक्यूशन और पुलिस डिपार्टमेंट एक सेम डिपार्टमेंट थे, जुड़े हुए डिपार्टमेंट थे, तो जो कि आज एक अपना इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बन चुका है। जी सुनीता जी, जो आपकी उपलब्धियां हमने देखी, जो जो मेडल्स आपको मिले, जो आपने बताए हमें स्टार्टिंग में, हमने उसको दर्शकों को भी दिखाया, तो उन मेडल्स को जब आप अचीव करती थी तो क्या मन में फील होता था। विजय जी, ये एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा। हस्बैंड तो नो डाउट ही वाज माय बैकबोन फॉर दैट पर्पस। अगर वो नहीं पुश करते तो मैं यहाँ नहीं होती। क्योंकि आर्मी ऑफिसर होके, बिकॉज उनका सेंट्रल जॉब था, तो आई वुड हैव बीन विद हिम। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू डिसाइड कि आई हैव टू सेटल इन वन प्लेस सो दैट आई कैन परस्यू माई जॉब। तो ये डिसीजन बहुत ही मुश्किल था, बट somehow we agreed both of us that हमने ये किया। और उसके बाद ट्रेनिंग, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, जहाँ 1 साल की ट्रेनिंग करनी थी अपने 4 साल के बेटे को छोड़ के, एंड वहाँ भी गए। वी डिड आवर वेल। और प्राउडली मैं बहुत कहूँगी कि मैं अपने बैच की सिंगल लेडी थी। और मेरे पूरे बैच में सब मेल मेंबर्स थे। एंड वो एक और डिफिकल्ट पार्ट था मेरे लिए कि हाउ आई हैव टू
यू नो बीइंग लेडी मुझे कैसे चलना है उस वक्त के समय के मुताबिक। जी जी जी। तो बट उसके लिए भी मैं अपने बैचमेट्स, अपने फ्रेंड्स जो मेरे हैं, आई वुड से कि वो मेरे बिग ब्रदर्स रहे। दे रियली पुश मी अप, लाइक कि ये सिंगल लेडी हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ही अच्छा वक्त वो निकाला। और उसके बाद पोस्टिंग्स आना शुरू हो गई। दैट टाइम डिपार्टमेंट वाज टुगेदर, पुलिस और प्रोसिक्यूशन। तो एक बहुत अच्छा माहौल मिला काम करने के लिए। ये कहना कि डिपार्टमेंट में आके एक आइडेंटिटी हमें मिली, एक मौका मिला अपने आप को प्रूव करने का, सीनियर ऑफिसर्स के गाइडेंस में, उनका ट्रस्ट था हम पे। एंड वी वर्कड हार्ड एंड वी ट्राइड कि ऐसा कुछ करें कि एटलीस्ट यू शुड मेक अप योर प्लेस इन द डिपार्टमेंट। आप आने वाली जो गर्ल्स, वुमेन फोक होंगी हमारी, उनको लगे कि यस वी हैव टू फॉलो समबडी। जी बिल्कुल। जी सुनीता जी, एक और इसके साथ ही जुड़ा हुआ अहम प्रश्न पूछूंगा कि जैसा आपने बताया कि आपके हस्बैंड एक आर्मी ऑफिसर हैं। आर्मी ऑफिसर तो वैसे ही हमारे देश में सबसे, आर्मी का कोई आदमी भी हो, देश का सबसे पहला आदमी, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। लेकिन आपने बताया कि आपका उस समय 4 साल का बच्चा था, तो आज वो भी कोई ना कोई काम कर रहा होगा, तो वो किससे जुड़ा हुआ है? ये भी मैं प्राउडली कहूंगी कि आज माय सन इज कैप्टन इन आर्मी। ही इज ए जैग एंट्री, और वो लीगल भी देख रहा है और आर्मी में भी है। सो ही हैज टेकन प्रोफेशन ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, एंड वी ऑल आर इन मतलब आपने बहुत बड़ी बात कही। ये बात हमारे दर्शकों को और खासकर नारी शक्ति को सुननी और समझनी चाहिए कि पूरा परिवार जो है, बेटा, हस्बैंड और खुद देश को समर्पित है। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है दर्शकों। जी सुनीता जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं यही कहूंगी कि देश से आगे तो कुछ है नहीं जी। और मेरे बेटे का एक बहुत पैशन था आर्मी में जाने के लिए, और वो लॉबी कर रहा था। तो इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता था कि वो इस कॉम्बिनेशन में एंटर करे। एंड ही वर्कड हार्ड, एंड एट प्रेजेंट ही इज पोस्टेड एज AG लीगल 16 कोर इन नगरोटा। सो दैट इज अ प्राइड मोमेंट फॉर मी। इतनी बड़ी जो जर्नी है लाइफ की, आज हियर वी आर, और आपके स्टूडियो में होना आज एक लगता है कि यस वी हैव अचीव समथिंग। नो डाउट यू अचीव समथिंग, यू अचीव एवरीथिंग। आगे भी आपको बहुत कुछ अचीव करना है। जी सुनीता जी, एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इतने बिजी स्केड्यूल के बाद भी अपने घर को किस तरह प्रॉपर तरीके से समय देती हैं? देखिए, ये तो एक आपका वो कहते हैं ना कि एक लेडी जो है मल्टीटास्किंग में शी इज़ वेरी स्मार्ट। उसका दिमाग जो है वो सब जगह चलता है, और वो हमें चलाना जब आ जाता है तो वी कैन मैनेज एवरीथिंग। घर को चलाना, और उसके लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कभी मिक्स मत करिए। जी। जो आप ऑफिस में करते हैं वो ऑफिस तक छोड़िए। घर में आके अपनी फैमिली को वैसे ही लुक आफ्टर करिए जैसे एक नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग है आप, नॉट एज ए ऑफिसर कि मैं बाहर भी ऑफिसर हूँ, घर में भी ऑफिसर हूँ, नॉट दैट वे। और वो फैमिली की एक बॉन्डिंग जो है तभी बनती है जब आप बराबर, हम तो तीनों ही ऑफिसर्स घर में हैं, बट वी डोंट डिस्कस दैट ऑफिसर टाइप थिंग्स इन एट होम एंड आउट ऑल। तो हमारा एक बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप है, और मेरे इन-लॉज, माय पेरेंट्स, एवरीबॉडी क्लोज बाय, दे आर वेरी बिग सपोर्ट। सुनीता जी, एक और चीज आपसे बड़ी अहम पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज का निजाम है, आज का सिस्टम है, तो हमारी नारी शक्ति को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? आप खुद भी एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंची हुई नारी हैं। आप हमारी नारी शक्ति को क्या मैसेज देना चाहेंगी जिससे वो नारी शक्ति और सशस्त्र हो और स्ट्रांग हो? देखिए, एवरीबडी शुड परस्यू देयर ड्रीम्स। मैं यही कहूँगी कि अपने घर में बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी जो भी आपके क्लोज हैं, उनको आप पढ़ने का मौका दें, उनको ग्रो करने का मौका दें। एज ए मदर इन लॉ, मैं मदर इन लॉ भी हूँ, मेरे बेटे की शादी भी हो गई, तो आई एम लुकिंग आफ्टर माई डॉटर इन लॉ कि वो अच्छा परस्यू करे, वो जहाँ जाना चाहती है मैं उनको पुश करूँ। तो बेटियाँ जो हैं वो हमेशा बेटियाँ ही रहती हैं, और लेडीज़ को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कहीं कम हैं। अगर आप
डिटर्मिन्ड हैं, आप पॉजिटिव हैं, आप मेहनती हैं और आप अपनी वैल्यूज़ को रखती हैं, तो यू आर नो डाउट आप कहीं भी सक्सेस आप हासिल कर सकते हैं. यू कैन prove yourself in all the fields, not only in police department or any other field. जी सुनीता जी, समय की कमी होने के कारण एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आगे आपकी क्या एम है, कि किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं? अभी जहां मैं पोस्टेड हूं, अभी तो लाइक वी आर नाउ सेपरेटेड फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट, जैसे आप जानते हैं, तो हमारा नेचर ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं है, बट इट इज़ अगेन लीगल साइड. हम लोग लीगल लोग हैं तो हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. बट नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग जिस भी अब एक सेपरेशन हमारी है, ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, तो वी शुड परस्यू इट इन द वेरी, मतलब छोटे शब्दों में आपका कहना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी बन रही है, आप उसको और मजबूत करना चाहते हैं, yes. और उस तरफ आपका एक मकसद है. जी 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 सुनीता जी, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और प्रश्न था कि जिस तरीके से आप और पुलिस डिपार्टमेंट पीछे यंग बाइट्स के साथ एक फ्रंट पेज पे कॉलम चला रहा था, उस कॉलम में आप लोगों को अवेयर करते थे हर समय के मुताबिक. कोई त्योहार है, कोई किसी तरह का कुछ दिन आ रहा है, तो क्या अब आप चाहेंगे कि दोबारा से उसको उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाए? जब आई वॉज पोस्टेड एज CPO RPHQ रेंज, तो वहाँ DIG हमारे वानी साहब हुआ करते थे, तो उन्होंने ये एक आइडिया ग्रो किया कि हम लोग पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करें. तो वो आइडिया इतना स्ट्रांगली काम करेगा, हमें उस समय आइडिया नहीं था उसका. फिर आपके साथ जुड़े और हमने एक कॉलम आपके पेपर में देना शुरू किया, और उसके अलावा हम लोग फेसबुक, ट्विटर्स पे वो सब डालते थे. तो ऐसा एक जो हमें रिस्पांस वहाँ से मिला, इंटरेक्शन विद द पीपल, जो हमारे आर्टिकल्स जाते थे डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स पे जो कि अवेयरनेस रिलेटेड होते थे, तो उसके ऊपर हमें काफ़ी रिस्पांस आया. कंप्लेनेंट्स हमारे पास आते थे, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेके, ईव टीजिंग से लेकर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम हमारे पास डायरेक्ट आई, हमारा नंबर उनके पास होता था. तो एक बहुत ही हेल्दी एक मैसेज था, ये पब्लिक में जा रहा था कि पुलिस जो है वो पब्लिक के लिए किसी भी हद तक हमेशा हाजिर है. रात के 12 बजे भी अगर वो कॉल कहीं आती थी तो वी यूज टू अटेंड एंड वी यूज टू इंश्योर कि वो थाना लेवल, जिस लेवल पे भी एड्रेस हो सकती है वो हो जाए. एंड थैंक्स टू गॉड कि उस टाइम में इतना अच्छा रिस्पांस रहा कि PM हाउस से भी हमें अप्रिसिएशंस आई इस मैटर को लेकर. तो मैं चाहूँगी कि इन फ्यूचर भी इस तरह का अगर ड्राइव चलती रहे तो दैट वुड बी वेरी हेल्दी फॉर द सोसाइटी, और एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है सोसाइटी में. चलो, हमारी कोशिश तो रहेगी कि हमेशा हम लोग आपके साथ 1 to 1 शाना बिशाना जुड़े हैं. जैसा आप हमें कहेंगे हम जरूर कोशिश करेंगे वैसा करने की. सुनीता जी, आपसे बात करके, आपकी बात को सुन के मुझे और मेरे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नारी शक्ति का हमारे समाज में एक अहम रोल है, अहम ओहदा है. तो सुनीता जी, विदाई लेंगे. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर कॉलिंग. थैंक्स अ लॉट. दर्शकों, ये थे सुनीता जी, जो कि DDP थी हमारी JNK प्रोसिक्यूशन में. हमने इनसे ये जाना कि किस तरीके से नारी शक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए, और इन्होंने बताया कि उनके जीवन में भी किस तरीके से क्या क्या मोड़ आए और वो कहां तक आज पहुंची हैं. उनका परिवार पूरा, उनका बेटा, उनका हस्बैंड आज इस समय पूरा देश को समर्पित है और देश को अपनी सेवाएं दे रहा है. तो ऐसे लोगों से मिलके, ऐसी नारी शक्ति से मिलके हमें लगता है कि आज हमारी जो नारी शक्ति है उसे और मजबूत करना चाहिए, और आगे बढ़ने का पेरेंट्स को, भाइयों को, हस्बैंड्स को मौका देना चाहिए. धन्यवाद दर्शकों. फिर हाजिर होंगे नए फेस टू फेस के नए अंक में. तब तक के लिए धन्यवाद.